जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मैं शबीना अदीब आप सबको आदाब पेश करती हूँ। 19 जून की शाम को हरदा शहर में मैं हाजिर हो रही हूँ। बहुत ही जुझारू, बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम शख्सियत मोहतरमा अबनी वंसल साहिबा के हुक्म पर मैं इस खूबसूरत मुशायरे का हिस्सा बनने जा रही हूँ और आप सब से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सब इस मुशायरे में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपकी आमद से ये मुशायरा और ख़ूबसूरत होगा और मुझे यकीन है कि आप सब इस मुशायरे में ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। आना ना भूलिएगा 19 जून की शाम। बहुत की बात सोचते हैं तो लगभग ऐसे कार्यक्रमों में कम से कम 1 महीने की तैयारी लगती है, लेकिन एक दिन के अंदर इतने देश के बड़े बड़े नामों ने एक साथ हरदा आने के लिए हाँ कर दिया, तो मुझे लगता है कि हरदा की किस्मत है, हम सबकी किस्मत है। और ये कार्यक्रम को कहीं ना कहीं होना था, इस मोहब्बत की दुकान को हरदा में खुलना था, इसलिए ऐसे कुछ सहयोग बने कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने हरदा आने के लिए एक दिन में अपना समय हमें दिया। तो कौन कौन लोग आ रहे हैं, जानकारी आपको सबको ऑलरेडी है, मैंने प्रेस नोट भी शेयर किया है, लेकिन जो इसमें से कुछ नाम है वो तो हम सबको पता है। संपत सदर जी जो है वो देश के जाने माने व्यंग्यकार हैं और राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। और संपत सदर जी हम इसलिए भी चाहते थे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर चले, उसमें संपत सदर जी जो है वो मध्य प्रदेश में भी उनके साथ यात्रा में जुड़े थे। तो संपत सदर जी जो है वो सिर्फ हमारे लिए कवि नहीं है, लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा के जिन्हें मैं कहूँ सूत्रधारी है। उसके बाद शबीना अदीब जी की जो नज़्म है कि आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नई नहीं है, ये हम सबके लफ्ज़ों पर है और शबीना जी भी हमारे बीच में रहेंगी। इसी के साथ साथ जो सीनियर शायर हैं नई मंगल खादमी जी बुरहानपुरी, वो भी हमारे बीच में रहेंगे। भोपाल से विजय तिवारी जी आ रहे हैं। पुनीत शर्मा मुंबई से आ रहे हैं और मैं पुनीत शर्मा जी के बारे में आप कई लोग जानते होंगे, IPL का जो थीम सॉन्ग है वो पुनीत भाई ने लिखा है। और संजय दत्त पर जो बायोपिक बनी थी संजू मूवी, उसका जो फेमस सॉन्ग है मैं भी बढ़िया तुम भी बढ़िया, वो पुनीत भाई ने लिखी है। और पुनीत भाई को मैं बहुत ज़्यादा चाह रही थी वो हरदा आए, क्योंकि यूट्यूब पर उनकी कविता है जिसमें वो उनसे गुजारिश करेंगे कि उसे पढ़कर सुनाएं कि इस देश से मेरा सीधा रिश्ता है, तुम कौन हो। और ये कविता जो है वो इतनी चर्चित हुई कि उनकी गानों से ज़्यादा कविता चर्चित हुई और देश भर में जितने आंदोलन हो रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, CNRC आंदोलन हो, इसमें इस कविता को बहुत रस लेकर पढ़ा गया। तो पुनीत भाई का हरदा आना मतलब बॉलीवुड का हरदा आना है। और रिवॉल्वर रानी, लाल कप्तान जैसी मूवी की फिल्म राइटिंग जो है वो भी पुनीत भाई ने करी है। और नौजवान साथी हैं, बहुत लंबा उन्हें आगे जाना है, लेकिन क्या मैं कहूँ एक बिना डर के जिस तरीके से पुनीत भाई लिख रहे हैं अपनी लेखनी से, वो काबिल तारीफ और वो हमारे बीच में है। इसी क्रम में मुंबई से और फिल्म जगत से हमारे बीच मयंक सक्सेना भी हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी क्योंकि मयंक सक्सेना जी भी हमारे बीच में हैं। सबसे अधिक इंट्रोडक्शन तो मयंक सक्सेना का ये है कि ये इनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि KGF मूवी आप में से कई लोगों ने देखी होगी, KGF फर्स्ट की जो फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो मयंक भाई ने लिखे हैं, तो मयंक भाई उस तरीके से फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप सब इसलिए भी मयंक भाई से बात करना शायद पसंद करें क्योंकि मयंक भाई जो है वो आखिरी की बिरादरी के हैं, जर्नलिस्ट हैं और कई सारे सीनियर मीडिया हाउसेस में काम किया। और उसके बाद 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद पत्रकारिता छोड़कर और आंदोलनों में लग गए। और हम मयंक सक्सेना को ऐसे जानते हैं कि पूरा किसान आंदोलन जब हुआ था तो किसान आंदोलन में 2.5 महीने हम घर नहीं रहे, हम पूरे समय किसान आंदोलन में रहे। और क्योंकि हम हरदा से जरूर आते थे, कृषि क्षेत्र से जरूर आते थे, लेकिन हमारी लिखाई पढ़ाई जो है वो बाहर से होती। तो किसान आंदोलन के माध्यम से देश का हमें दर्शन कराने का, हम कहेंगे हमारे गुरु होने का, उस तरीके से भी हम भूमिका में मयंक को रखते हैं। तो मयंक बहुत अच्छे दोस्त तो हैं ही, लेकिन उन्होंने किसानों की क्या समस्या है वो 2.5 महीने हमारे साथी बनकर किसान आंदोलन के बीच में रहकर हमें ये सिखाया। तो ये जो आयोजन हो पा रहा है इसमें मयंक भाई की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपके उनसे जो भी सवाल हो वो अपनी बात की आपके बीच में रखेंगे। उसके बाद हमारे क्षेत्र खंडवा से सुफिया काजी जी हमारे बीच में रहेंगे, भुसावल से हामिद भुसावली जी रहेंगे और नवीन चौले जी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नवीन चौले जी को सुना है। वो शंकरबाग के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्या बेबाक शायरी पढ़ते हैं। मतलब मैंने जब उनकी शायरियाँ पढ़ी तो मैं आपको दिल से कह रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जात के
मुद्दे पे, लिंग के मुद्दे पे, जिसे कहा जाए कि जो नफरत का बाजार है उसमें जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका क्या कटाक्ष करके आपको बहुत मजा आएगा। तो नवीन चौले जी हमारे बीच में आने वाले हैं, भोपाल से विजय तिवारी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। और नमस्कार, मैं हास्यव्यंग कवि और लेखक संपत सरल आ रहा हूं 19 जून को आपके शहर हरदा। अवसर है ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की धुरी रहे आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन का। तो मिलते हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा में मिडिल स्कूल ग्राउंड हरदा 19 जून की शाम। मोहब्बत और भाईचारे के नाम इस शाम में अवश्य आए अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता देखेंगे, करीब 10 साल मैंने पत्रकारिता दी, फिर उम्र तो पहले ही रही थी, 14 के बाद दृष्टि भी हुई गई उसकी, तो मैंने 14 में पत्रकारिता छोड़ी। मतलब सक्रिय पत्रकारिता की। तो मुंबई चला गया और कुछ साल, 4 साल मैंने एक स्पोर्ट्स चैनल के साथ काम किया, स्टार स्पोर्ट्स के साथ। 18 से मैं फिल्मों के लिए डायलॉग पर काम किया और फिल्मों ने क्या बेचा? फिल्मों ने आपको जब आजादी मिली उस दौरान कुछ फिल्में बैन हो रही थी। एक फिल्म ऐसी थी जिसको गांधी देख गए, एक बहुत ही फिल्म का नाम था रामराज। उस फिल्म के राम जो थे वो रौद्र रूप में नहीं, वो प्रजापालन राम। गांधी ने एक बहुत ही फिल्म जो देखी सिनेमा में, उसका नाम राम है और वो राम के राज्य के बारे में, जहाँ राजा जनता के बीच विनम्रता से निकल पड़ता था। और आज मैं सुबह से निकल रहा था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और संसद के बाहर महिला ने उनका फॉलो पकड़ लिया, पूरी महिला, और कहा कि देश को आजादी मिली, तुम लोगों को सत्ता मिल गई, आपको क्या मिला? और प्रधानमंत्री नेहरू ने जवाब में कहा कि अम्मा, आपको ये अधिकार मिला कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के उससे पूछ सकते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र में जनता को पुलिस से नहीं डरना होता, जनता को नेता से नहीं डरना होता, जनता को अधिकारी से नहीं डरना होता, इन तीनों को जनता से डरना होता। फिल्मों पे आते हैं, मैं फिल्में चूंकि लिखता हूँ, पत्रकारिता भी की, टीवी, सारे बड़े चैनलों में काम किया। और आप लोगों के बहुत सारे लोग जो भोपाल में इस समय ब्यूरो चीफ के संपादक बैठे हैं, उसमें से कुछ मेरे क्लासमेट हैं, मैंने भोपाल से पढ़ाई की, और कुछ मेरे सीनियर। तो पत्रकारिता और फिल्मों का काम बहुत अलग अलग है, या साहित्य करना। जब आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं तो अपने आप में ठीक ठाक अच्छा साहित्य होता है। और जब आप बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं तो पत्रकारिता का काम वो करता है, क्योंकि आप समाज को उसका दर्पण दिखा रहे होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अखबार में चलाते हैं, साहित्यकार मध्य प्रदेश के खंडवा। तो फिर आजादी मिल गई, कौन सी फिल्में बन गई? धोबी का जमीन, जागते रहो, आवारा, जिस देश में गंगा बहती। याद कीजिए फिल्में क्या बेची? मोहब्बत क्या बेची? जिस देश में गंगा बहती है में एक डकैत है जो आखिरी में सरेंडर कर देता है एक नौजवान की मोहब्बत से हार के। इस देश में जब आजादी मिली तो दंगे हुए, बंटवारा हुआ, बहुत कुछ हुआ। और जितने मुसलमान पाकिस्तान गए उससे ज्यादा मुसलमानों ने तय किया कि वो यहाँ रहेंगे। कहाँ रहेंगे? एक सेकुलर मुल्क। हिंदू का देश नहीं बन रहा था ना कोई, तो चॉइस किसके पास थी जाने की? मुसलमान के पास। वो नहीं गया, उसने चुनाव किया। परंतु क्या बताया जा रहा है पिछले कुछ साल से? इसी हरदा में आप सब लोग मिलकर रहते होंगे ना, कि आप लोग दंगा करते हैं, रोज निकलते हैं सुबह और बोलते हैं कि ये हिंदू है, इसको परेशान करना है, ये मुसलमान है, इसका झगड़ा कर लेना है। क्या आपने सोच के निकलते हैं? घर लौटते हैं शाम को, आप लोग दिन भर धूप में काम करते होंगे। मुझे पता है छोटे शहरों में पत्रकारों के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं है दिल्ली में हम लोगों के पास। क्या जब घर लौटते होंगे तो घर में पत्नी या बच्चे आके झगड़ा करें, ये आप चाहते होंगे? कि चुपचाप हाथ में एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए और माँ आके सर सहला दे, ये आप चाहते हो? तो प्यार चाहते हैं ना आखिर में, मोहब्बत। लेकिन नफरत का बाजार जो लोग होता है, क्यों? क्योंकि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, सब परेशान हैं।
तो जो जरूरी सवाल है उनसे बचने का एक आसान तरीका होता है नफरत। कोई आदमी अपने बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में सोचे और सरकार से सवाल करे कि नौकरी क्यों नहीं है, महंगाई क्यों बढ़ती चली गई, शिक्षा अच्छी क्यों नहीं है, ये अस्पताल में इलाज मुफ्त में क्यों नहीं मिलता है, सरकारी अस्पताल है, मैं तो बीड़ी खरीद रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ, साबुन खरीद रहा हूँ तो भी टैक्स दे रहा हूँ। और शहर में बैठा कोई अमीर इलीट आदमी कहता है कि मेरे टैक्स के पैसे से ये फ्री में क्यों पड़ रहे हैं, जबकि वो भी टैक्स दे रहा है जो भीख मांग रहा है, साबुन खरीद रहा है ना। इस सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नफरत की दुकान बहुत अच्छी है। जब टीवी पर 4 लोग चिल्ला के लड़ते हैं और एक आदमी शैतान की तरह चिल्ला रहा होता है, मैं नाम ले लेता हूँ, अर्णब गोस्वामी और विचार नाम है, बहुत मजा आता है। क्योंकि हम सबका कहीं ना कहीं कोई गुस्सा है, नौकरी में है बॉस पे गुस्सा हो सकता है, मोहल्ले में गुंडा है उस पर गुस्सा हो सकता है, और हम निकाल पा नहीं रहे क्योंकि ना तो पुलिस हमारे साथ है, ना हमारा नेता हमारे साथ है, ना हमारा समाज हमारे साथ है। वो सारी नफरत भुला ली जाती है और आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। और दिलचस्प बात ये, कभी आप शांति से बैठ के सोचिए, 40 साल तो मेरी उम्र हो गई है, आप में से किसी को 50 साल होगी, किसी की 60, इसके बीच में बहुत सारे लोग। क्या हम लोग इतने नासमझ हैं कि हमको ऐसी बेकार की बातों पर लड़ाया जाता है और हम तैयार हो जाते हैं? और अगर हम इतने नासमझ हैं तो अपने बच्चों को हम क्या बनाएंगे? क्या आप में से कोई भी चाहता है कि आपका बच्चा बड़ा होकर गोरक्षक बने? बताइए, बताइए कौन तैयार है? बच्चे को गोरक्षक बनाने को जो तैयार है वो हाथ खड़ा है? बच्चे को गोरक्षक बनाने के आप क्यों नहीं बने? गोरक्षक पेशे के तौर पे आप कुछ काम कर रहे हैं ना यहाँ। आप कसम खा के बताइए, आप कसम खा के बताइए, धर्म की बात कर रहे हैं, कसम खा के बस ये बताइए, आपने आज तक कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं की? कहिए, कसम खा के कहिए, जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की आपने? बेईमानी नहीं। आपको लगता है बेईमानी की वजह एक तरह की होती है? आप जो भी कह रहे हैं, आपको 2 सेकंड लग गए सोचने। आपको लग रहा है कि ये जो अभिनय है, आपको लग रहा है जो अभिनय है इस तरह वाला, आपको लगता है कि मैं मान लूंगा आप कहेंगे? आप छोटे शहर में, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, बिल्कुल नहीं गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बात तो सुन लीजिए, आप नेता क्यों बन रहे हैं? बात तो सुन लीजिए, आप नेता तो नेता की पॉलिटिक्स कर लीजिए, आप तय कीजिए ना, आपको पत्रकारिता करनी की राजनीति करनी, तय कीजिए। आप पत्रकार हैं कि नहीं? आप, मैंने आपसे कोई प्रश्न किया ही नहीं था। आपको नेता बनना है कि पत्रकार? मैं पत्रकार नहीं हूँ। आप नेता हैं कि पत्रकार हैं? आप पार्टी है कि ब्रोकर है, ये बताइए। आपको नेता नहीं बनना ना? अब सुनिए, वो रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी, ठीक है ना? इसके लिए किसी और को टारगेट करना वो आपका अधिकार है। जिम्मेदारी और अधिकार में फर्क होता है, एक होता है कर्तव्य, एक होता है अधिकार। संविधान जो है, कानून तय करता है कि ये आपके मौलिक अधिकार है, ये आपके मौलिक कर्तव्य है। तो आपका कर्तव्य है गाय की रक्षा करना, पर आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी को भी नुकसान पहुंचाएं। बात समझ गए? नहीं समझ में? कानून की किताब पढ़िए, संविधान पढ़िए। आपका जो अधिकार है और जो कर्तव्य है वो 2 अलग अलग चीज होती है। समझ रहे हैं आप? मेरी सीमा जो है वहां खत्म होती है जहां आपकी नाक शुरू होती है, और आपकी सीमा वहां खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। मैं आपको नहीं छूऊंगा, आप मुझे नहीं छूएंगे। इसके बीच में आपको जो करना है वो आप करिए। और किसी के लिए भी, यहां तक कि एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य के ऊपर हिंसा करना वो अपराध, वो आपके कर्तव्य से अलग है। तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए आपको कानून नहीं होगा, आपको अपराध नहीं होगा। उसके लिए पुलिस है, सिस्टम है, अदालत है। इसको सिंपली ऐसे समझिए कि कल को आपके ऊपर कोई जाके एक FIR कराता है। हो कहीं होठों पे नफरत या कहीं कांटों के हार, हम मोहब्बत की दुकानें खोलकर बांटेंगे प्यार। मैं आपका दोस्त मारूफ रायबरेलवी मोहतरमा अवनी बंसल साहिबा की दावत पर आ रहा हूं माननीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित मोहब्बत की दुकान अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरे में, जहां पर हिंदी उर्दू मंचों के चांद और सितारे आपके मुंतजिर होंगे। तो आइए मिलते हैं 19 जून शाम 7 बजे मिडिल स्कूल ग्राउंड, हरदा, मोहब्बत की दुकान पर। कैसे कर सकते हैं? कानून तो कानून है, फैसला भीड़ नहीं करेगी, कानून करेगा। क्यों? क्योंकि अपने मामले में आप यही चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ भीड़ के साथ, और इसलिए वो रक्षा आपका कर्तव्य है और भीड़
किसी का इंसाफ अपराध है, तो आप करिए वो रक्षा कानून के दायरे में। बाकी पुलिस करे, कानून है, हत्या के लिए भी कानून है। इसी शहर में हत्याएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, तो भीड़ ने इंसाफ कर दिया। अभी कुछ महीने पहले दलित की हत्या हुई थी ना, आपको लग रहा है बाहर की, मुझे पता नहीं। अभी एक किसान ने आत्महत्या भी की, भीड़ ने इंसाफ किया उसका। आपको मनुष्य की चिंता नहीं है, तब क्यों आपको नहीं लगा रक्षा में चाहिए मनुष्य? बताइए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना। अब मैं बताता हूँ, पत्रकार के तौर पे गाय पे खतरा आएगा और इंसान पे आएगा, या तो मैं दोनों के साथ खड़ा होऊंगा, वरना मैं पहले जाके मनुष्य के साथ खड़ा होऊंगा। और यही बात मुझे मनुष्य बनाती है, मुझे जानवर नहीं बनाती। तो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पत्रकारिता छोड़िए, नहीं जरूरत आपको करने की। आपने जैसे शिक्षा दी वैसे मैं दे रहा हूं, इस बात को समझिए। आपने जो गोरक्षा कानून के दायरे में होगी, उसके लिए पुलिस सफिशिएंट है, कानून है। ये पुलिस का काम है कि वो गोरक्षा करे। जब कोई चीज कानून बन जाती है और उसके लिए सजा तय हो जाती है, तो उसको रोकना पुलिस का काम होता है, आपका काम नहीं होता। कल को फिर आप चोरी के लिए जो है वो घर रक्षा दल बना लेंगे, फिर वो चोरी की रोकथाम करेंगे, तो कोई चोरी करता पकड़ा जाएगा तो उसको आप पीट के मार देंगे, भले वो भूखा हो 6 दिन से। कल को झूठा आरोप लग जाएगा चोरी का, तो उसको आप पीट के मार देंगे। कल को ऐसे आप पे कोई झूठा आरोप लगा देगा, फिर आप भीड़ कैसे रोके? ये जो भीड़ है ये होती है भस्मासुर, ये रुकती नहीं है, फिर बचेंगे आप भी नहीं इससे। मनोज मुंतशिर ने जो कुछ किया इतने दिन, आज वही लोग उसको गाली बक रहे हैं और वो उनको समझा रहा है कि देखिए ऐसे गाली नहीं बकनी चाहिए। इसके पहले जब वो लोग दूसरों को गाली बक रहे थे, तब यही मनोज मुंतशिर हंसता था और उनके समर्थन में खड़ा होता था। ये रुकता नहीं है। एक बार जब हिंसा की आदत बन जाती है और भीड़ को ताकत मिल जाती है, तो फिर भीड़ नहीं रुकती साहब। फिर वो आपके घर भी घुस आएगी जब आप उसके विरोध में होंगे। अभी केवल मेरे घर भेजेंगे आप, कल वो आपके घर भी घुसेगी और आप लोग नहीं पाएंगे। तो इसलिए भस्मासुर मत खड़ा कीजिए, बचिए, कोई नहीं बचता। शर्त लगा लीजिए, शर्त आपने जो, आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप बात अलग रहे, सुनिए सर, पत्रकार मैं भी रहा हूँ ना। आपने किस साल में पत्रकारिता शुरू की? और मैंने कब नहीं बताता हूँ, आपको लग रहा है लोगों के बीच में मोहब्बत जैसा कोई माहौल नहीं नजर आ रहा है, इस पे क्या कहना है? देखिए, कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी बता दीजिए देश में, कोई भी एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां आपको लगे। देखिए, राजनीति जो है वो मुझे लगता है समाज के परे नहीं है। राजनीति को हम ये समझें कि राजनीति समाज से बिल्कुल अलग है, तो ऐसा नहीं है। राजनीति भी समाज का हिस्सा है। और मैं बाकी लोगों की बात नहीं करती, मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं और हम देख रहे हैं कि कितने सालों से भाजपा जो है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर किस किस प्रकार से आक्षेप लगाती है। तो मैं ये अपनी बात करूँ, मैं बाकी लोगों के बिहाफ पे नहीं बोल सकती, लेकिन यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसी लाइन पे चल रही हूँ जिसपे मेरे नेता राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सवाल करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन मेरा काम क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं लोगों को ज्ञान दूँ या बहसबाजी करूँ कि आप ये करिए, आप करिए। मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। और एज अ कमिटेड कांग्रेस वर्कर जो है, मुझे ये लगता है कि मेरे नेता के जन्मदिन पर उनकी जो लड़ाई है देश की आत्मा बचाने की, एक मोहब्बत की दुकान खोलने की, उस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती रहूंगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। मोहब्बत की दुकान में सारे लोग इकट्ठे होंगे या लक्ष्मण रेखा रहेगी? देखिए, मेरी तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने खुद कॉल करके इनवाइट नहीं किया। मतलब मेरी आवाज भी जो है वो कल रात से, जब से मेरा कार्यक्रम फाइनल पोस्टर हुआ, मैंने सबको, मतलब आपके दिमाग में जो भी नाम हो जहन में, सबको मैंने कॉल करके इनवाइट किया है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे आपसी अलग अलग विचार हो सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा अलग अलग मुद्दों पे विचार विमर्श होगा, लेकिन प्रजातंत्र का मतलब तो यही है ना, जिस मोहब्बत की दुकान की हम बात कर रहे हैं, वो यही तो बात है ना कि हम अपने आपसी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को साझा रखते हुए भी एक साथ बैठ पाए। तो मेरी तरफ से मैंने सबको इन्विटेशन कर दिया है, बाकी जो आएगा उसका हार्दिक स्वागत है। और ये भी मैं बात कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे ये पोस्टर में है ना कि टीम अग्नि बंसल और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी। तो ये कार्यक्रम जो है ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस जो है वो किसी एक की कांग्रेस नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत जितने लोग भी आपस में आते हैं, वो फिर चाहे कि उनका ये नेता हो, वो नेता हो, ये विचारधारा हो, ये ओपिनियन हो, वो चाहे कि विधानसभा में इसको टिकट मिले, उसको टिकट मिले, ये सारी छोटी लड़ाइयाँ हैं। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के लिए जो खड़ा है, तो मुझे लगता है कि कल आपको मोहब्बत की बातें जरूर नजर आएगा।
कांग्रेस मेरे विरोध में है। एक बात तो ये कि पूरे कांग्रेस मेरे विरोध में होती तो आप भी पत्रकार के रूप में जानते हैं ये कार्यक्रम हो नहीं पाता, पहली बात है ना। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि जो कुछ भी आपने देखा, नोटिस दिया गया, ये याद कहा गया, आप सबको पता है, आप में से कई लोगों के मेरे पास फोन भी आए, लेकिन मैंने अपना बात जो है वो उस मुद्दे पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो पार्टी के अंदर की बात है वो लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति को रखना चाहिए। जैसे कि आपकी कुछ इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो आप आके हमें नहीं बताएंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे। तो उसमें मेरा जो स्टैंड है वो मैंने आप सब लोगों को बताया कि जो पार्टी के अंदर की बात है वो मैं पार्टी फोरम पे रखूंगी, जो लोगों की बात है उसे हमेशा लोगों के बीच ये सवाल आपको मुझसे करना चाहिए या जिसने नोटिस दिया उनसे करना चाहिए? उनसे करिएगा ये सवाल, पर ये पार्टी फोरम की बात है। जी आप उनसे जरूर। कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा संविधान है, पार्टी फोरम पे अपनी बात रखी है। दो लाइनें सुना दीजिए, यहीं से जो है मोहब्बत की दुकान चालू है। इनको एक दिन का वक्त दीजिए, कल मोहब्बत की दुकान में ये 2 लाइन जरूर बोलेंगे। आज 2 लाइनें ये आज तैयारी करेंगे फुल। इनका नाम तो बुला लो। हाँ बुलवा एक मिनट सवाल एक सेकंड सवाल ले लेते हैं जी। जी 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि हरदा जो है वो कई सारे कवियों, शायरों और लिटरेचर के लोगों के नाम से जाना गया है। तो एक तो हमने ये एक लिस्ट बनाई है कि जिन लोगों का सम्मान हम अपने मन से करना चाहते हैं कि हरदा जो है वो इतनी पुण्य भूमि नहीं है, कोई 1-2 नाम नहीं, बहुत सारे नाम है। तो उनका कई लोगों का हमने लिस्ट बनाया है और कई लोग जो नहीं है या जो हरदा छोड़ के चले गए हैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अपने परिवार से जरूर किसी को भेजिए ताकि हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। बाकी सारे जितने कवि शायद जिनको हम जानते हैं उन सबको बोला है कि आप हरदा जरूर पधारें। रोहित भाई से तो मेरी कल बातचीत भी हुई और रोहित भाई भी जरूर रहेंगे। पर देखिए एक सिंपल सी बात है, मंच है और हमारे पास 11 लोग हैं स्टेज पे। तो वो मैं आपको सच बताऊं, मैंने ये बोला मारूफ भाई से कि मारूफ भाई मन तो मेरा भी कर रहा है, मैं तो कोई कवित्री नहीं हूँ, मैं शायरा भी नहीं हूँ, पर मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं भी अपनी 2 कविता पढ़ूं। लेकिन मारूफ भाई ने कहा देखिए आप डिसिप्लिन रखेंगे तो बाकी डिसिप्लिन रखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो मन सजा है मंच की गरिमा रखना पड़ेगा। बाकी अपने घर का कार्यक्रम है, जो लोग पढ़ना चाहेंगे सब लोगों के पढ़ने के बाद हम जरूर अपनी बात कर पाएंगे। और कोई सवाल आप लोगों का? तो कल मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का एक इंटरेक्शन जो है वो संपत सरल जी और शबीना जी के साथ भी हो सके ताकि वो अपनी बात कर पाए। बट थोड़ा मुझे 8 दिन तक का समय दीजिए उनका टाइम कोऑर्डिनेट करके और फिर मैं आप लोगों को उस बारे में है ना। और कोई बात मैं बस 2 लाइनों के साथ, अब कल तो पढ़ने को मिलेगा नहीं तो आप लोगों के बीच में बस 2 लाइनों के साथ अपनी बात करना चाहती हूँ। अरुण भाई जो है मैं आपको ये बता दूँ, जब से मैं हरदा आई हूँ अरुण भाई हमारे साथ चल रहे हैं और लाइव कवर कर रहे हैं। तो अरुण भाई यही मोहब्बत की दुकान है कि कई मुद्दों पे बहुत बार गर्माहट होगी लेकिन सारे घुट पी लेना और ये सोचना कि देश के लिए क्या बेहतर है, मोहब्बत का मैसेज हम लेके निकले। तो आप किसी बात का मेरी तरफ से भी क्षमा। बिल्कुल बिल्कुल मैं अरुण भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे, इसलिए कोई बात का बुरा लगाओ तो मेरी तरफ से क्षमा। उनसे मैं क्षमा मांगूंगा। नहीं हम भी, अरे हम आयोजक हैं, हम भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्षमा मांगने में कोई छोटा नहीं। तो मैं बस 2 पंक्तियां आपके सामने बोलना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ये जो नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं उस पर ये 2 पंक्तियां कि वो मेरे गाल तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे गाल तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूम लिए और उसे बेबस कर दिया। तो जितने भी आपके सवाल हैं यही मेरा सोच है और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि आपके सामने इसी प्रकार से हम अच्छे कार्यक्रम करते जाएं और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस विचारधारा है, मैं उन लोगों में से हूँ जो कांग्रेस विचारधारा की अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। और उस कांग्रेस विचारधारा के लिए जब कभी मुझे तीखे शब्द अपनाने पड़ते हैं या जिसे कहा जाए तेवर दिखाने पड़ते हैं तो लोग कहेंगे अरे बड़ा एटीट्यूड है। जब मैं सवाल करूंगी तो मैं सवाल भी करूंगी, जब मैं क्षमा मांगूंगी मैं क्षमा भी मांगूंगी, जब मैं प्यार करूंगी मैं प्यार भी करूंगी। एक महिला के पास शायद एडेड एडवांटेज भी होता है राजनीति में कि क्योंकि वो इतनी मोहब्बत की दुकान की फोटो खींचना।
समोसा जेल में